रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। अतुलितबन्धामं हेम शैलापतेहं तनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वादजातं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर, आइए सुवासन विराजिए तेज पुण्य महावीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि सती के इतना करने पर भगवान शिव के मन में बहुत दुख हुआ, दुख होगा भी। जो राम पर संदेह करते हैं तो जो वाकई भक्त होगा तो बड़ा दुख होगा। राम संदेह करने की कोई वस्तु है? राम से संदेह करने वाले व्यक्ति समझ लीजिए कि आप अपने पिता पर संदेह करने कि वो आपके पिता हैं कि नहीं। जो लोग कहते हैं राम थे, तो उनसे मेरा यही कहना है कि आपके पिता थे। अगर आपके पिता न होते तो आप ना आते, अगर जगत पिता राम ना होते संसार ना होता। शिव को बड़ा दुख हुआ और होना भी चाहिए अगर राम पर संदेह कर रही है। सती हमारी स्वयं की पत्नी अगर संदेह करेगी भगवान पर तो शिव कहां तक मानेंगे। शिव को दुख हुआ और शिव का दुख ऐसा हुआ, शिव ने 60,000 साल की 60,000 वर्षों तक की समाधि ले ली। लेकिन समाधि लेने के पहले शिव ने एक बात की, तब शंकर प्रोपद शीर्णावा सुमित राम हृदय अस भावा, यही तन सतई भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और उसी समय क्या हुआ कि शिव ने संकल्प कर लिया, अब मैं समाधि लगाऊंगा। सती पूछती कि हे पतिदेव, हे भोलेनाथ, आपने क्या संकल्प किया है मन ही मन में? मैं समझ रही हूँ कि आपने संकल्प कर लिया है। शिव कुछ नहीं बोले, और जब कुछ नहीं बोले तो सती समझ गए कि अब ना कुछ 87,000 वर्षों तक जब शिव ने समाधि लगाई, सती सामने बैठी है, शिव कोई हरकत नहीं कर रहे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभु अविनाशी, राम नाम शिवरम सुन लागे, जाने उससे जगत पति जागे। 87,000 वर्षों की गंभीर समाधि के बाद में जब राम 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 3 बार शिव के मुंह से निकला, सती समझ गई अब मेरे पति जागने वाले हैं। और जागते ही सती बोलने लगी, लागे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष पटेश भय तही काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। क्या देखा कि दक्ष प्रजापति सभी देवी देवताओं के नायक बन चुके। सती ने कहा, सारी कथा सुनाई शिव ने सती की, और जब सारी बात हुई उसी समय एक लीला हुई। भगवान शिव अनहोनी को, सती के जैसे अनहोनी थी वह होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए शिव सती को कथा सुनाने लगे। लेकिन सती का मन कथा पर लगा ही नहीं, और कथा जब सुना रहे थे सुंदर सुंदर जब कथा सुना रहे तो उसी समय देवता ढोल नगाड़े बजाते हुए आकाश मार्ग से कैलाश की ओर से निकल रहे थे। तो सती ने जब कौतुक देखा तो सती ने शिव से पूछा कि हे पतिदेव, ये कैसा कौतुक है? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आये सो होई, तो मैं जाऊं कृपया ददन साधन देखन सोई। हे पतिदेव, मेरे पिता ने यज्ञ रखा, यदि आपकी आज्ञा है तो हम जाएं। शिव ने मना कर दिया। शिव ने कहा, सती, जहां पर अपमान हो, जहां सम्मान ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कही, दक्ष प्रजापति ने हमको अपमानित करने के लिए यज्ञ रखा है। सती मत जाओ, वहां पर गलत हो जाएगा, वहां जाना गलत है। तीसरी बात आपको बताने चले, ध्यान रहे, शिव की, राम की अथवा किसी भी देवी देवता की पूजन आप कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य सनातन और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि मानव और सनातन के बेइज्जती के लिए। किसी के अपमान के लिए अगर आप पूजा करेंगे तो विनाश तय है। आप
आगे दक्ष प्रजापति का विनाश हो ही जाएगा। सती नहीं मानी। शिव ने फिर सोच लिया जैसी इच्छा प्रभु की, हर इच्छा बलवाना है, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी बलवान तो इच्छा हरि की है, भला उसके आगे हम कहां जा सकते हैं। सती ने एक उपदेश किया कि शास्त्रों में कहा गया पिता गुरु भगवान के घर में बिना बताए जाना चाहिए, बिना जरूरी नहीं कि वो बुलाएं तभी जाना चाहिए। शिव ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। लेकिन जैसी आपकी इच्छा के पहले शिव एक बात और बोल चुके हैं मन में, जैसी हरि की इच्छा होगी वही होगा। सती गई। प्रेमियों, सती जब गई ना तो बहुत ही लज्जाजनक उनके साथ व्यवहार हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म सभा हम सम दुख माना, तेहि न अजहु कहीं अपमाना, जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही न सील सने हो न कानी। अब क्या हुआ, पिता भवन, सती जब पिता के भवन गई तब वहां पर क्या हुआ, सती गई हैं पिता के भवन और वहां पर सती का बहुत अपमान। पहला अपमान, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। दक्ष प्रजापति ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली ही एक माता, लेकिन सती की मां दक्ष प्रजापति की पत्नी जिनका नाम था प्रसूति, दक्ष प्रजापति और सती की पत्नी सती की मां आई मिलने, बेटी कैसी हो, मां तो मां होती, लेकिन भगनी रही बहुत मुस्काता। लेकिन जो बहनें थी वो ताने मारे थी कि ये वही है सती जिनके पति को बुलाया नहीं गया। समाज में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको एक मौका मिल जाए तो किसी को अपमान करने से छोड़ देंगे। गौतम जी कह रहे हैं दक्ष न पूछी कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। अब क्या हुआ, अब सब जैसे ही सती जब गई हैं यज्ञशाला में, गोस्वामी जी कह सती न जाए देखो तब जागा, कतहु न दीक शंभु कर भागा। जब सती गई यज्ञशाला में तो क्या देखा, ब्रह्मा के लिए स्थान है, विष्णु के लिए स्थान है, इंद्र आदि देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन कछु न देख शंभु कर भागा। शंभु अपने पति का भाग नहीं देखा। एक पत्नी के लिए सबसे अपमान की बात यही है कि अगर उन्हें अपने मायके जाए और वहां पर उसके पति का सम्मान ना हो, उसको वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। सती को शिव की बात याद है कि मेरे पति ने मना किया था वहां मत जाओ, लेकिन नहीं मानी। तब चीते हूं चलो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समुझ कर देऊं, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस या भयो मही प्रतापा। अब जब शिव का अपमान देखा तब सती बोल पड़ी, शिव अपना नो न जाय सही, हृदय न होई प्रभु प्रबोध, सकल सबई हटे हटे को तब बोली बचन सुबोध। सती बोल रही, अब सती को क्रोध आता है, और जब सती को क्रोध आया तो बहुत दुर्गम स्थिति। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुनो सभासद सकल निंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरंत लहब पर सब गाहूं, भली भांति पर। सती ने कहा कि तुम सबने हमारे पति की निंदा करी है, और संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहां ता असमर जादा, काट्यो तास जीव सो बसही, शवन मुद न चले पराई। जब सती को क्रोध आया उन्होंने तुरंत एक बात कही थी, हरि हर निंदा सुनी जगाना, होई पाप गौ भात समाना। जो हरि मतलब भगवान नारायण और हर की निंदा करते हैं वो गौ हत्यारे होते हैं। मैं श्राप देती हूँ तुम सब राक्षस बन जाओ। सती को श्राप लगा और सती अपनी योग माया में और साथ ही साथ में सती मरुण सुंदी, जब सती ने 6 प्रकार की अग्नि में जब सती ने अपने आप का दाह संस्कार किया तो सती ने एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु राम, अगर मेरा पुनः जन्म होता है तो मुझे पति के रूप में शिव ही प्राप्त हो। शिव ने सती ने अपना दाह संस्कार कर लिया। जब दाह संस्कार किया तब जब देवता सती सब शिव के पास कैलाश गए, वहां पर जब कैलाश में भगवान शिव ने बात सुनी कि मेरी पत्नी जल करके भस्म हो गई है, अत्यंत खतरनाक दृश्य हुआ। तब शिव ने क्या किया,
ये मैं आपको कल बताऊंगा।